राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को देव सैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज त्योहार का दिन था तो थोड़ा काम भी ज़्यादा थे, तो बस नहा धो के बाबू और मैं रेडी होकर के नीचे चले गए थे, क्योंकि नीचे ढेर सारा काम भी करना था। पहले हमारे यहाँ इनको मिट्टी के बनाए जाते हैं, इनको देवता बोला जाता है। पहले इनका पुआ और हल्दी वगैरह जो भी होता है उससे पूजन किया। अपने घर पे तो ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ये है कि अपन उम्मीद किसी से नहीं लगा सकते। एक बहू होने के नाते फ़र्ज़ भी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं, और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं ना वो हमें करने चाहिए, क्योंकि इनसे एक पॉजिटिविटी आती है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और साथ में मुझे ये सारी चीज़ें करना अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स। लेकिन ये है ना कि जब किसी की मदद नहीं मिलती और जॉइंट फैमिली में रहते हो तो अपने बारे में थोड़ा कम सोच पाते हैं, टाइम कम दे पाते हैं जो आप करना चाहते हो उसको। लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये है जो है जैसा है, हम सब चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम किसी से शिकायतें करेंगे तो उसमें हमारा ही टाइम वेस्ट होगा और अपना ही माइंड ख़राब होता है। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए, लेकिन उस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं। सबकी लाइफ अलग अलग होती है फ्रेंड्स, इसलिए हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको स्कूल भेजना रहता है, होमवर्क करवाना रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो बाबू अभी खेल रहे थे, शाम के टाइम पे उठने के बाद में हमें थोड़ा सा इनको इंगेज करना पड़ता है। दोपहर में सो जाते हैं, उसके बाद में स्टडी वगैरह हो पाती है। फिर जब तक शाम का टाइम हो जाता है तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन जो है जैसा भी है, हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय है फ्रेंड्स, मेहनत से ही बदला जा सकता है। जो आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, कल आपकी अलग ही होगी जॉब लगने के बाद में। तो बस मैंने इसी होप के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। 25 क्वेश्चन का सेट लगाया था, सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना ही कर पाई थी दोपहर में। और मैंने थोड़ा सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन भी लगाए थे, आज रिवाइज़ भी किया था। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उनको लिख लेती हूँ मैं, जिससे ईजी रहे। फिर शाम की आरती का टाइम हो गया था तो भगवान जी का आरती करके अब मैं नीचे चली जाती हूँ उसके बाद में, क्योंकि मुझे दाल वगैरह बनानी थी। सुबह पूड़ी सब्जी खीर वगैरह ये सब हो गया था, तो अभी सिंपल ही खाना बनाना था। डेली शाम को दाल बनती है हमारे यहाँ। तो एक तरफ दूध रख दिया था, मम्मी ने ही रख दिया था आज दूध गर्म करने। मैं 7:30-8 बजे के आसपास ही नीचे आती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार चली गई नीचे तो प्रॉपर पूरा डिनर वगैरह सब के लिए कंप्लीट करने के उसके बाद ही मैं ऊपर आ पाती हूँ स्टडी करने के लिए। क्योंकि नीचे है फ्रेंड्स किचन, अगर पास में किचन होता है तो ये है कि दाल चढ़ा दी, बीच में 10-15 मिनट का टाइम मिल रहा है, उसमें आप रिवाइज़ कर लो या कुछ और चीज़ें पढ़ लो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मुझे प्रॉपर टाइम निकाल के ही नीचे जाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। जिससे साथ में ही रोटी वगैरह जो भी बनाना है, बर्तन वगैरह जो भी होते हैं उनको क्लीन कराती हूँ। बस खाना खाने के बाद में जो भी टाइम बचता है उसके बाद में जो बर्तन रहते हैं उनको बाद में कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पालक रखा था, आज हस्बैंड जी लाए थे, सुबह मकोड़े बनाए थे, तो मैंने सोचा सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पालक की सब्ज़ी बना लूँगी। तो अभी इसको साफ़ करने रख देती हूँ, क्योंकि दाल चढ़ा दी थी एक तरफ। फिर बाबू भी आ जाता है बीच बीच में, उसको भी देखती रहती हूँ। दादी के पास खेल रहे थे, लेकिन आजकल उनको मम्मा के आगे पीछे रहना ज़्यादा पसंद है। मैं ऐसे ही इंगेज करती हूँ फ्रेंड्स। अगर बच्चे को आप स्क्रीन टाइम से दूर रखना चाहते हो तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर सुबह की तैयारी के लिए मैंने जो मंगोड़े वगैरह रखे थे वो मैंने दही में भिगो के रख दिए सुबह, जैसे हो जाएगा। जिनको भी मुझे अच्छे लगते हैं दही वाले मंगोड़े। फिर कोल्ड ड्रिंक रखी थी तो मैंने पी ली, वो कोई नहीं पी रहा था, फ्रिज में रखी थी। फ्रेंड्स, बार बार पे अब बरामदे में जाना पड़ता है, थोड़ा पानी लेना हो, दाल साफ़ करनी हो, कुछ भी। किचन हमारा छोटा है, थोड़ा आजकल के हिसाब से नहीं है चीज़ें, लेकिन जैसा भी है फ्रेंड्स, जब खुद नहीं कमाते हैं ना तो हर चीज़ में ये सुनने को मिलता है कि आप खुद कमा लो और अपने अकॉर्डिंग कर लो। तो बस भगवान जी से यही उम्मीद है कि जब हम खुद कमाएंगे तो अपने तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। अभी तो जो है जैसा है फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो फिर दाल में भी चौंक लगा दिया था, एक साइड में आटा लगा लेती हूँ, जिससे फ्रेंड जल्दी हो जाता है। जब तक हस्बैंड जी भी आ जाते हैं बाहर से तो जो भी बर्तन वगैरह होते हैं साथ ही के साथ वो भी साफ़ कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए। हम बच्चे खेल नहीं पाते यहाँ पे, साड़ी के साथ में हमारे साथ यही चैलेंज है फ्रेंड्स, साड़ी में हमसे ज़्यादा जल्दी काम नहीं हो पाता। हमें इस चीज़ के ऊपर भी, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत कटाक्ष सुनने को मिलते हैं कि अरे साड़ी वाली जो बहुएँ होती हैं वो संस्कारी होती हैं, सूट पहनने वाले नहीं। इन चीज़ों से अब हालांकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले पड़ता था काफ़ी, हम रोने लगते थे कोई कुछ भी बोल देता। साड़ी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है।
तो हम नहीं पहनते हैं साड़ी जब कोई त्यौहार वगैरह होता है। हालांकि साड़ी हमें अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि साड़ी पहनना पसंद नहीं है, लेकिन अपना अपना नज़रिया है। कहने वाले कुछ भी कहते रहें फ्रेंड्स, हमें वही करना है जो हमें कंफर्ट देता हो। और सूट में क्या संस्कार ही नहीं दिखा जाता, साड़ी में तो सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो बॉडी के काफ़ी सारे हिस्से कवर नहीं रहते, लेकिन सूट में तो पूरा कवर अप रहता है। फिर शाम को कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने। साड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी, खाना बनाने के बाद में बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है। बाबू को दूध पिलाया और फिर उनको सोने के लिए हस्बैंड जी को दे दिया। फिर मैंने अपनी वापस से स्टडी की, जिसमें मैंने हिंदी पेडागोजी पढ़ी थी, जो मैंने 2 आवर्स की मैराथन सेशन ले लिया है। अभी 2 घंटे का और रह गया है फ्रेंड्स, वो कवर नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन बनाना सोच रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक बार दिमाग में आ जाते हैं तो फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है। तो लगभग आज 2 घंटे 44 मिनट की मेरी स्टडी हो पाई थी। ये मेरे लिए कोई टाइम नहीं फ्रेंड्स, बहुत बड़ी उपलब्धि है।